हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये डाइस रीडिंग है, जिसमें हम लोग देखेंगे आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या है, यानी कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, और साथ में आपकी भी एनर्जीज को चेक किया जाएगा। जिन्होंने बेसिक डाइस रीडिंग मेरी करी थी वो लोगों के लिए भी एक लर्निंग चीज़ ही है, जो आप बहुत कुछ समझोगे। जिन लोगों ने एडवांस किया उन लोगों को भी काफ़ी कुछ इधर प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो, जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं वो भी अच्छे से गो थ्रू कर सकते हो। अगर आप लोगों को भी सीखना है, आप लोगों को लग रहा है हमने ये अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है, अभी तो डेट निकल गई, तो आप लोग अभी भी सीख सकते हो। रिकॉर्डेड वर्जन्स को देख के मेरे रिकॉर्डेड वीडियोस अवेलेबल है, डाइस के एडवांस कोर्स और नॉर्मल कोर्स जो है रिकॉर्डेड वर्जन्स अवेलेबल है, आप उसके थ्रू भी सीख सकते हैं और आपको सर्टिफिकेट तब भी मिलता है, रिकॉर्डिंग्स भी मिलती है। सो सारे ऑप्शंस हैं आप लोगों के लिए। आप दिए गए नंबर पर मेरी टीम को संपर्क करो, आपको जो है वो सारी डिटेल्स और चार्जेस बता देंगे, आप उसको देखकर सीख सकते हो, ठीक है। कहीं पे भी बैठकर चार्जेस पे करने होते हैं ऑब्वियसली, उसके बाद आपको लिंक्स दे दी जाती हैं वीडियोस की, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। जल्दी से अभी पहले आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे, ठीक है। यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे जो व्यूवर्स हैं उनकी करंट एनर्जी क्या है। ओके सो आप किसी तरीके के चेंज परिवर्तन का सामना कर रहे हो, कोई बहुत बड़ा परिवर्तन, बहुत बड़ा चेंज, और ये आपके अंदर की सेल्फ वर्थ है, रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके अंदर पॉजिटिविटी, प्रैक्टिकल पर्सनैलिटी आ चुकी है। सेविंग्स पे और अपने इन्वेस्टमेंट्स पे फोकस करने लगे हो। आप में से बहुत लोगों के लिए संभावना है कि आप शेयर मार्केट वगैरह में इन्वॉल्व होने लगे हो, शेयर मार्केट की रिसर्च या लर्निंग करने लगे हो, या अकाउंट्स रिलेटेड शायद अपने अकाउंट्स बार बार चेक कर रहे हो बैंक में। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप बैंकिंग वगैरह में इन्वॉल्व हो, बैंकिंग या फाइनेंसिस के रिलेटेड किसी प्रोफेशन में हो, मे बी आप सीए हो, आप शायद अकाउंट्स वगैरह देखते हो। आप में से कुछ लोग एडिटर्स हो सकते हैं, जैसे एडिटिंग वगैरह का काम कर रहे हैं, या कोई वेब डिज़ाइनर्स हो सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर क्रिएटिव वर्क भी दिखाई दे रहा है। इन्फ्लुएंसर्स हो सकते हो आप में से कुछ लोग। क्लियरली दिखाई दे रहा है कि यू आर फेसिंग सम चेंज, और ये चेंज आपकी सेल्फ वर्थ को लेकर है, आपके थॉट्स को लेकर है। आपने अपने सोच विचारों में बहुत ज़्यादा परिवर्तन लाया है, और येस डेफिनेटली यहाँ पर कंपटेटिव एनर्जी बन रही है। बहुत से लोग आपको झुकाने या गिराने में लगे हुए हैं। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि लोगों का इंटेंशन आपकी तरफ स्ट्रेट नहीं है। आप इस वक्त बहुत सारी कंपटीशन फेस कर रहे होंगे, मे बी अपने ऑफिस या आसपास के लोगों के बीच। लोग या तो आपका क्रेडिट आपको नहीं दे रहे हैं, आपके काम करने पर आपको जो है तारीफ नहीं मिल रही, ऐसा हो सकता है, या क्रेडिट नहीं ले रहे हैं, या आपको काम ज़्यादा मिल रहा है, ज़्यादा करना पड़ रहा है, ऐसे भी पॉसिबिलिटी। एक सेकंड में जो है कैंडल जला लूँ। सो येस क्लियरली पॉसिबिलिटी है यहाँ पर कि आप जो है किसी तरीके के चेंज का सामना कर रहे हैं। सम क्रेडिट इश्यूज में भी आपको क्रेडिट नहीं मिल रहे, मे भी आपको वैल्यू नहीं मिल रही। आप में से कुछ लोग ट्रांसफ़र या ट्रैवल करते हुए नजर आ रहे हैं, या तो आपका घर शिफ्ट हुआ है रिसेंटली, या आपको ट्रांसफर करना पड़ा है, या आप लोग जो है ट्रैवल करते हुए नजर आ रहे हो। यहाँ पर मैटर सेल्फ वर्थ का है। आपके अंदर वापस से आपका इनर चाइल्ड एक्टिव होता नजर आ रहा है, तो चांसेस है आपने दोबारा हंसना, मस्ती करना, मजाक करना शुरू कर दिया है, या आप वापस अपनी पहली वाली ऊर्जा में आ चुके हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि यू आर फोकसिंग मोर ऑन योर सेविंग्स। आपका ध्यान सेविंग्स पे, अपने इन्वेस्टमेंट्स पे ज़्यादा है। शायद आप घर खरीदना चाहते हो, या कोई एसेट, कोई ऐसी चीज़, एसेट यानी कि संपत्ति, कोई ऐसी संपत्ति बनाना चाहते हो जो बहुत ज़रूरी, जैसे होता है ना, कोई गाड़ी लेता है, कोई जानबूझ के गोल्ड खरीदता है, ऐसी कोई चीज़ें हैं। इस वक्त आप चैलेंजेस फेस कर रहे हो। यस लोग हैं जो आपको गिराने में लगे हुए हैं, पर आप अच्छे से मुकाबला कर रहे हो। आप अपने आप को अच्छे से उस पोजीशन पर ला चुके हो जहाँ पर आपको फाइट करना आता है, लोगों से डील करना अब बहुत अच्छे से आता है। यहाँ पर जो एनर्जी आप लोगों के लिए आई है, अगेन देखो, अब लोग जिन लोगों ने भी डाइस सीखी है ना, बहुत से लोगों को मैं बताऊँ, देखो आए तो दोनों ही नंबर 5 है। अब यहाँ पर लॉजिक लगाना, जिसने स्पेशली बेसिक सीखा है ना, अब बेसिक वालों को चक्कर आ सकते हैं। जितने लोगों ने बेसिक सीखा उन लोगों को लग रहा है कि अरे रीडिंग तो हमें पहले से ही पता है, हमें तो पता है नंबर्स हमारे हिसाब से रीडिंग क्या है। अब देखो यहाँ पर दोनों चीज़ें अगर नोटिस करो तो नंबर 5 तो दोनों में ही आए। पर यहाँ पर देखो रीडिंग में डिफरेंस कैसे आया। इसी की वजह से एडवांस कोर्स किया था। एडवांस कोर्स में हमने डिटेल में समझाया कि भाई क्यों हर रीडिंग स्विच हो जाती है, क्योंकि हर बार 5-6 नंबर्स को ही नहीं देखा जाता है, बहुत सी चीज़ें देखी जाती है। तो आप भी लर्न कर रहे हो तो समझो, अच्छे से सीखो उस चीज़ को। रैंडमली किसी को भी कुछ भी बोलने से बेटर है उस चीज़ को स्टडी करना ज़रूरी है, ठीक है। सो यहाँ पर भी जो नंबर मेरे सामने रिप्रेजेंट हुए हैं, इससे मुझे एक चीज़ समझ में आई है कि आपके लाइफ में देखो क्रिएटिविटी तो आप में बहुत है, आप क्रिएटिव बहुत ज़्यादा हो, आप आर्टिस्टिक एनर्जी में दिखाई दे रहे हो, प्लस बहुत डिसिप्लिन भी दिखाई दे रहे हो। सडनली आपने अपना एक डिसिप्लिन फॉर्म किया है, हो सकता है आप अपनी फिटनेस या अपने आप पे बहुत ध्यान दे रहे हो। आप में से बहुत से लोग बहुत स्ट्रांगली मुझे डांसिंग एक्टिविटी में जाते हुए नजर आ रहे हो। आप शायद डांस वगैरह में इन्वॉल्व हुए हो, नाचने वाचने का एक जुम्बा उम्बा या कोई डांस वांस की एक्टिविटी में आपको मज़ा आने लगा है। सो आपने कोई डांस क्लास ज्वाइन किया है रिसेंटली, या डांस वांस शुरुआत से अपने आर्ट पे ज़्यादा फोकस करने लगे हो। कुछ लोग सिंगर हो सकते हैं, सिंगिंग एनर्जी में हो सकते हैं। सो
बेसिकली लिख रहा है कि क्रिएटिविटी की और अब आपका इंटरेस्ट बढ़ चुका है, आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो चुके हैं। प्लस यहाँ पर फनी एनर्जी में हो, फन लविंग एनर्जी में हो, तो यहाँ पर ये एनर्जी ये भी रिप्रेजेंट कर रही है कि अब आपका हाल वैसा है, अब मुझे बताना कि सही है कि नहीं। बहुत लोगों से रिजोनेट करेगा, बहुत से लोगों से नहीं करेगा, पर यहाँ पर आपकी एनर्जी पता है कैसी है, वो गाना है ना, जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले ओले 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 ओले। क्योंकि अब आप मानो ना मानो, सत्य तो ये है, अब हो चुके हैं आप ठरकी, बड़े भयंकर लेवल के। तो आप देखो, मैंने जैसे कि कहा, सबसे रिजोनेट नहीं करेगा, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जनरल रीडिंग्स है तो किसी से करेगी नहीं करेगी। कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग मैं कर रही हूँ, आप लोगों के सामने आई है, हो सकता है आपकी है, नहीं है तो आप स्किप करो। पर क्लियरली मुझे दिख रहा है कि अब आपके अंदर के ना वो मस्ती वाली भावनाएं जाग चुकी हैं, जहाँ पर आप फन करने के लिए रेडी हो, जहाँ पर आप अपने बारे में सोचने के लिए रेडी हो, जहाँ पर आप जो है, अब ठरकी का मतलब ये नहीं है कि आप कोई गलत हरकतें कर रहे हो। ठरकी का मतलब ये हो गया कि आप मस्ती मजाक, मतलब मेरे सेंस ऑफ ठरकी मैं जो बोलने की कोशिश कर रही हूँ मैं उसे एक्सप्लेन कर रही हूँ, मैं उस वर्ड को एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अब आप डेटिंग शेटिंग के लिए रेडी हो, अब आप घूमने फिरने के लिए रेडी हो, अब आप फुल ऑफ फन वाली एनर्जी में होगी। भाई मुझे तो जीना है, मुझे मस्ती करनी है, आई डोंट केयर अबाउट अदर, मुझे दूसरों की परवाह नहीं है, भाड़ में गए सारे के सारे, मुझे चाहिए मज़े। और मैं मस्ती करने के मूड में हूँ, भाई मैं किसी को भी डेट करूँ, किसी के साथ फ्लर्ट करूँ, तो आप फुल ऑफ लाइक फन फो वाली एनर्जी में जा चुके हो, जहाँ पे आप इंजॉय करने के लिए रेडी हो, जहाँ पर आप मस्ती करने के लिए रेडी हो, जहाँ पर आप अपनी ज़िंदगी को अपनी शर्तों पे जी रहे हो, और आप सोसाइटी और लोगों के बारे में ज़्यादा नहीं सोच रहे हो, आप अपनी दुनियादारी और लोगों के बारे में कंसर्न्ड नहीं हो, ठीक है। हो सकता है आपकी सिबलिंग्स का आपको या तो कहीं ना कहीं कुछ सपोर्ट मिल रहा है, ऐसे भी सिबलिंग यानी कि भाई बहनों का कोई सपोर्ट मिल रहा है, या तो अपने भाई बहनों को लेकर सडनली आप बहुत कंसर्न रहते हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्लियरली अब तक आपकी करंट एनर्जी दिख रही है। फ्यूचर एनर्जीज भी हम लोग देखेंगे, यूनिवर्स मुझे बताएं कि आने वाले फ्यूचर की एनर्जी क्या है, नियर फ्यूचर क्या एक्सपेक्टेड है। ये मैं उन लोगों के लिए देखती हूँ जिन लोगों को अपने बारे में रीडिंग्स देखना पसंद है, ठीक है। अब आप लोग अगर अपने बारे में ज़्यादा जानना पसंद करते हो तो प्लीज़ राशि फल्स देखो। आप में से बहुत लोग आके ना मुझे लेक्चर दे के जाते हो, पता नहीं क्यों, कमेंट बॉक्स में, जबकि शुरू यही चीज़ मैं नहीं की है, पर मुझे लेक्चर मिलता है कि भाई हमारे बारे में ज़्यादा बताओ। तो भाई मेरे हमारे बारे में ज़्यादा बताओ बोलने वाले लोग, उनको कहूँगी राशिफल जो ये मंथली के वीकली के मैं बना रही हूँ, इतनी मेहनत कर रही हूँ, गले फाड़ रही हूँ, क्यों नहीं देख रहे हो? उसमें तो तुम्हारे बारे में भर भर के है। करियर की एक स्पेशल रीडिंग बनाओ। भाई मेरे जो ये लिख रहा है ना मेरे लिए राशिफल्स, उसके लिए ही है। ये लव रीडिंग चैनल है, सबसे पहले तो आपकी आंखें खोल दूँ, आंखें खोलो अपनी, लव रीडिंग चैनल है, फिर भी राशिफल में मैं करियर वरियर सारी चीज़ें आप लोगों के लिए डालती हूँ। काहे को मिस कर रहे हो फिर? वो कलेक्टिव में क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कलेक्टिव में आके ये सब चीज़ें मैं बताऊंगी कि बताओ तुम्हारे करियर का ही होगा? वो मेरे चैनल पे नहीं होगा यार, तुम दूसरे चैनल को चेकआउट करो फिर, है ना। सिंपल सी बात है, नहीं होगा, बात ही खत्म। तो अगर आप उनमें से हो जो मेरे को बोल रहे हो मुझे मेरे बारे में ज़्यादा सुनना है, ज़्यादा बताओ, तो मैं यार ऑलरेडी बता तो रही हूँ। अब तुम्हारा टॉपिक तो तुमने देखा ऑलरेडी, अच्छे से बता रहता है कि आप लोगों की टॉपिक क्या है, फिर भी आकर ना सोच रहे हो कि मैं 15-15 मिनट 20-20 मिनट आप लोगों के बारे में बात करूं। आप लोगों को ये एक्सपेक्ट हो रहा है, ऐसे नहीं करो यार। राशिफल देखो, इससे अच्छा मैं मंथली वीकली जो इतनी इतनी डिटेल में राशियां बना रही हूँ, फिर किसके लिए बना रही हूँ वो चेक करो। उसमें आप ही के बारे में पूरी बातें करी है, फिर सिर्फ आप ही के बारे में ज़्यादा होती हैं, ठीक है, तो वो चेकआउट करो। सो यहाँ पर अपकमिंग फ्यूचर आप लोगों के लिए क्या बता रहा है? देखो यार, इंट्यूटिव बहुत होने वाले हो, इंट्यूशन अभी और बढ़ेगी आपकी, स्पिरिचुअलिटी अब आपके अंदर बहुत बढ़ेगी। स्पिरिचुअलिटी यानी कि आध्यात्मिक चीज़ों की तरफ, पूजा पाठ भगवान की और ज़्यादा इंक्लाइन करोगे, खुद को जान पाओगे। अब अपने आप को जानने की ये जो एनर्जी है वो ज़्यादा स्ट्रांग हो रही है। यहाँ पर जो एनर्जी है अब आपकी लाइफ में लक भी बदलता हुआ नज़र आ रहा है। आपकी ज़िंदगी में भगवान के मतलब भगवान बोलूँ, भगवान की क्या गलती, एक्चुअली आपकी किस्मत में एक्चुअली पिछले लंबे टाइम से बहुत पेन और स्ट्रगल्स रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपने जो है तकलीफ़ें झेली, शायद बर्डन फाइनेंशियल भी था और इमोशनल भी था जो इजी नहीं था। मेंटल स्ट्रेस या सोसाइटिकल थॉट्स भी आपने बहुत फेस करे हैं, आपने पास्ट में ऐसे क्लियरली दिख रहा है। बट अब आपके लिए ना कहीं फाइनेंशियल एक गेन्स भी दिख रहे हैं, प्रॉफिट्स आते हुए दिख रहे हैं, फाइनेंशियल आप लोगों के लिए बेनिफिट्स दिख रहे हैं, जैसे ईश्वर इमोशनली भी अब आपको फुलफिल करने वाला है, ठीक है। आपका विजडम और नॉलेज भी बहुत बढ़ने वाला है। नियर फ्यूचर की एनर्जी है, यानी कि नियर 10-15 दिनों में आपका फ्यूचर में बहुत ज़्यादा आप क्रिएटिव भी हो जाएंगे और ज़्यादा ज्ञान की और आपकी भूख बढ़ जाएगी। आप नई नई चीज़ों को सीखना, वर्कशॉप्स वगैरह ज्वाइन करना, या कुछ लर्निंग प्रोग्राम्स, या कोई कॉलेज में एडमिशन लेना, इस तरीके की चीज़ें कर सकते हो। आप पढ़ने वाले हो और आप हो सकता है ऑलरेडी टीचर हो, तो आपको एक टीचिंग की पोजीशन पर जॉब मिल जाएगी, जहाँ पर आपको बहुत बच्चों को पढ़ाने का अवसर मिलने वाला है। तो यहाँ पर आपकी इनर ग्रोथ मुझे ज़्यादा दिख रही है, ठीक है, आपकी सेल्फ ग्रोथ मुझे ज़्यादा दिख रही है। सॉलिट्यूड आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, अकेले रहना और ज़्यादा अच्छा लगेगा। लोगों की भीड़ या जमावड़ा अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा सिर्फ तब लगेगा जब आप इंटरेस्टेड हो। मतलब आप ये समझो कि हफ्ते में 1-2 बार आप लोगों से मिलोगे, बात करोगे, हंसी मजाक करोगे, वरना आप ज़्यादा लोगों में इन्वॉल्व नहीं हो, आप ज़्यादा सोशल नहीं हो रहे हो, ठीक है। अब देख लेते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी आपके लिए क्या है। यूनिवर्स प्लीज गाइड, इनके पार्टनर की करंट एनर्जी इनके लिए क्या है।
ओके, आप जिस इंसान से डील कर रहे हो वो सिंह राशि के, मेष राशि के, कर्क राशि के, वृषभ राशि, मीन राशि, धनु राशि के हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो एनर्जी है, देखो रोमांटिक तो है आपके पार्टनर, बहुत रोमांटिकली आपकी तरफ देखते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत दिमाग से बहुत ज़्यादा सोच विचार करके वो देखो आप में से कुछ लोगों के लिए न्यू लव है, ठीक है, ये न्यू लव एंगल है, कोई नया पर्सन है। लेकिन जो ऑलरेडी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है या सेपरेशन वाले जो उसके लिए देख रहे हैं, वो हो सकता है उसके लिए, बिकॉज पता नहीं क्यों मुझे न्यू लव की वाइब आ रही है, या तो आपके पार्टनर इतना ज़्यादा ट्रांसफॉर्म्ड हो गए हैं कि वो न्यू लव की तरह अब आपके लिए दिख रहे हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो यस, ये व्यक्ति बहुत सोच समझ कर टेक्निकली स्ट्रैटेजिकली हर चीज़ को प्लान करने के बाद अब आपको अप्रोच करने की तैयारी कर रहे हैं। ये व्यक्ति आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग इनके आसपास दिखाई दे रही है, कोई झगड़े, वाद विवाद, लड़ाइयाँ आसपास दिख रही हैं, जिससे बचने के लिए, जान छुड़वाने के लिए, पीस ऑफ माइंड के लिए ये व्यक्ति आपको अप्रोच करना चाहते हैं या चाहती हैं। ये व्यक्ति आपको लेकर बहुत सॉरी भी फील कर रहे हैं, यस उन्हें अपनी गलती का एहसास है, उन्हें पता है उन्होंने जो आपके साथ किया वो नहीं करना चाहिए था, बट ये व्यक्ति अपनी गलती आपके मुंह पे नहीं मानने वाले, ये बात याद रखना, मुंह पे नहीं मानेंगे। आपने जो आपके साथ जो इन्होंने किया वो मुंह पे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, एकदम से तो नहीं करेंगे, समझो एकदम से नहीं करेंगे, बात करते करते करेंगे, ठीक है, बात करते करते मानेंगे। ये व्यक्ति आपसे प्यार बहुत करते हैं, बहुत ज़्यादा। अगर ये न्यू लव है तो हैप्पी, वेरी मतलब बहुत खुश हो जाओ, क्योंकि ये व्यक्ति सच में आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। ओके, इस इंसान का अब आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नेचर है, यहाँ पर ऐसे दिख रहा है ये व्यक्ति अब आपके लिए स्टैंड और कमिट करने के लिए रेडी हैं। आपके दोनों के बीच में अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन था तो अब थर्ड पार्टी नहीं, अब आप इनकी प्रायोरिटी बन चुके हो, अब आप इनकी ज़िंदगी, आप इनकी लाइफ, आप इनका घर हो, बिकॉज अब ये व्यक्ति इमोशनली सोच रहे हैं या सोच रही हैं। अब ये व्यक्ति आपको लेकर बहुत इमोशनल और बहुत सेंसिटिव हो चुके हैं, और ये आपको किसी भी शर्त पे, किसी भी हालत में खोना नहीं चाहते। इनका माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा अगर आपसे बात नहीं होगी, अगर आपसे मिलेंगे नहीं तो। पता नहीं बहुत लोगों के लिए मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है आपके पार्टनर एक न्यू लव है, क्योंकि जिस तरीके का क्रेज़ दिख रहा है ऐसा लग रहा है आप लोग दोबारा एक टीनेज वाली चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहे हो। आपके पार्टनर आपसे हाईली अट्रैक्टेड है और आप उनके जैसे ही हो, एग्जैक्टली वैसे जैसे वो हैं। उन्हें लगता है आप उनकी एग्जैक्ट आईना हो, जैसे आप हो वैसे वो हैं। अगर आप मेरे को बोलोगे नहीं दी न्यू लव नहीं है, तो यस आपके एक्स के लिए फिर बोल रही हो, वो अपने अभी बहुत ज़्यादा सोचने के बाद उन्होंने डिसीजन लिया है और उन्हें समझ में आया कि आप उनका आईना हो, बेसिकली आप उनके जैसे ही हो। उन्हें लग रहा है आप जिस तरीके के पर्सन हो, आप जैसा दोबारा कोई दूसरा मिलना मुश्किल है। प्लस इनका आपके कॉन्फिडेंस को देखकर हैरानी है, ये आपके कॉन्फिडेंस को देख के हक्के बक्के हो गए कि आप इतने कॉन्फिडेंट है कि इन्हें खुद को भी लग रहा है कि यार ऐसा इंसान नहीं मिल सकता। बहुत अट्रैक्शन आ रहा है आपके अंदर उनको, बहुत ज़्यादा आपके कॉन्फिडेंस की वजह से उन्हें और बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्शन फील हो रहा है। आपके पार्टनर का बर्थ मंथ जुलाई या अगस्त हो सकता है, बहुत स्ट्रांगली मुझे जुलाई मंथ रिफ्लेक्ट हुआ तो मैंने आपको बताया। आपके पार्टनर देखो आपको लेकर ना बहुत ज़्यादा नए नए एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, मतलब नई नई चीज़ें, यानी कि अब तक उन्होंने जो चीज़ें आपके साथ नहीं करी वो सब चीज़ें वो आपके साथ अब करना चाहते हैं, फिजिकली नहीं इमोशनली भी। अगर इन्होंने अभी तक आपको टाइम नहीं दिया तो अभी आपको टाइम देना चाहते हैं। इन्होंने अब तक आपको सपोर्ट किसी चीज़ के लिए नहीं किया तो सपोर्ट करना चाहते हैं। इन्होंने कल तक आपकी बात को सुना अनसुना किया तो अब ये सुनना चाहते हैं या सुनना चाहती हैं। अब ये आपको समझने के लिए ना, आप समझ लो इन्होंने अपने कान खोल दिए, इन्होंने अपने कान खुले रखे हैं और उन्होंने आपको मतलब जैसे कि ना आपकी तरफ देख के ये बोलना शुरू कर दिया है कि यार तुम बोलो मैं सुनूंगा, मैं समझूंगा, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, मैं समझने के लिए तैयार हूँ, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। ये व्यक्ति आपको किसी भी शर्त पे खोना नहीं चाहते, बिकॉज ये व्यक्ति आपको लेकर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव और पॉजिटिव एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है एक्सट्रीम लेवल ऑफ हैप्पीनेस और लव इन्हें आपके लिए फील हुआ है, एक्सट्रीम लेवल ऑफ लव एंड हैप्पीनेस। मानो आपके आगे इनको और कोई समझ में नहीं आ रहा, और कोई उनको कोई डेटिंग न्यू एक्सपीरियंस भी मिला है, पास्ट में कोई नए व्यक्ति को उन्होंने डेट भी किया है तो उसके साथ भी उन्हें वो हैप्पीनेस या वो कनेक्शन फील नहीं हुआ जैसा आपके साथ हुआ है। आपके साथ बात बहुत डिफरेंट है, आपके साथ दुनिया अलग हो जाती है, लाइफ अलग हो जाती है बहुत ज़्यादा। ये व्यक्ति अब अपने फैमिली के बारे में नहीं सोचना चाहते या नहीं सोचना चाहते, ये सिर्फ आपके बारे में सोचना चाहते हैं। इनको सिर्फ परवाह है तो आपसे, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्रेज़ इनको आपके लिए फील हो रहा है। स्ट्रांगली एक अर्ज है, जो मतलब अर्ज का मतलब समझ रहे हो, एक क्रेविंग है जिसमें इनको आपको वापस हासिल करना है। सिर्फ इंटीमेसी कारण नहीं है, ऐसा नहीं लग रहा है कि सिर्फ फिजिकल के लिए, फिजिकल आप नहीं भी तो तब भी अब आपके साथ रहने के लिए तैयार है, बिकॉज इमोशनली ऐसा लग रहा है कि इन्होंने मान लिया, इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है या कर चुकी हैं कि आप ही सही थे हमेशा से, या आप ही थे जो उनसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे और जिसको उन्होंने हमेशा डिसरिस्पेक्ट किया है। आपके प्यार का अंदाज़ा उन्हें हो चुका है और उन्हें रियलाइज़ हुआ है कि उन्होंने आपको बहुत नीचा दिखाया, उन्हें पता है उन्होंने आपके साथ गलत किया। एकदम से सॉरी नहीं आएगा, लेकिन हाँ थोड़ा टाइम बात करके ये अपनी तरफ से सॉरी बोल सकते हैं आपको। ये व्यक्ति अब आपको मनाने के लिए भी रेडी हैं, कन्विंस करने के लिए भी रेडी हैं, एक्शंस लेने के लिए भी रेडी है। इन्होंने जो भी चीज़ें कल तक आपके लिए नहीं की वो सब चीज़ें अब ये करने के लिए तैयार है।
आपने अगर चाहा इमेजिनेशन में कि घुटनों पे टेक कर ये फूल वूल दें या कुछ ऐसी चीज़ें करें, तो ये वो भी करने के लिए रेडी है, बिकॉज़ अभी आपका ड्रीम कम ट्रू वाली एनर्जी में आ चुके हैं, जहाँ पर आपकी इच्छाएँ पूरी होने के चांसेस स्ट्रॉन्ग हैं। आजकल मैं एक चीज़ नोटिस कर रही हूँ, मेरे को नहीं पता आप लोग कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, मुझे बताना। पिछले कुछ टाइम से रीडिंग बहुत पॉजिटिव आई है, और येस, ये प्रेडिक्शन मैंने स्टार्टिंग के ईयर में ही किया था कि साल के लगभग मिड ख़त्म होगा, जैसे ही एंड आना शुरू होगा। ये मैंने स्टार्टिंग के अपने ईयर के स्टार्टिंग में मैंने प्रेडिक्शन की थी कि मैंने बोला था सबको कि इस साल के एंड में ही सडन गेम चेंज होने वाला है। आप, आपका पार्टनर, दोनों अपनी अपनी जगह बदलेंगे। आप अगर राजा हैं तो आप रानी बनेंगे, और वो रानी है तो राजा बनेंगे। यानी कि अगर इमोशनली अब तक आपने उन्हें चेस किया है, तो ये आपको एंड ऑफ द ईयर चेस करना, आपके पीछे दौड़ना शुरू करेंगे। अगर आपने इन्हें घमंड, अहंकार, ईगो दिखाया है ज़िंदगी भर, तो अब ये आपको नाच नचाएंगे साल के एंड में। ये साल के एंड मतलब आप समझ लो नवंबर दिसंबर के एंड से, हालांकि दिसंबर के फर्स्ट वीक से आप नोटिस करना, मैंने ये प्रेडिक्ट किया था पहले से कि नवंबर दिसंबर तक आप लोग देखना सिचुएशन बहुत भयंकर लेवल पे बदलेगी। सडनली जिनको लेकर आप भाग रहे हो, जिनके पीछे तड़प रहे हो, जिनके लिए पागल हो रहे हो, वो इंसान अब आपके लिए पागल हो जाएगा, आपके लिए तड़पना शुरू कर देगा या कर देगी। वो इंसान का दिमाग काम करना बंद हो जाएगा आपके बिना। वो इतना आपसे प्यार करेगा कि उसको आपके लिए सब कुछ करने के लिए वो रेडी हो जाएगा। और मेरे को ये इतने दिनों से कुछ जो पॉजिटिव रीडिंग्स आ रही है ना, अब मुझे क्लिक हुआ है, ये प्रेडिक्शन मेरे ध्यान में आया है कि मैंने साल की स्टार्टिंग में ये चीज़ बोली थी आप लोगों को कि ऐसा होगा, 100% होगा। आप लोग सडनली मूव ऑन कर लोगे, आप लोग सडनली अपनी दुनिया में, अपने आप में खुश रहोगे। इवन चांसेस है कि आप किसी न्यू कनेक्शन में भी जाने के लिए रेडी हो जाओगे, या मे बी अगर अभी तक मैरिज नहीं कर रहे तो मैरिज के लिए रेडी हो जाओगे। बट सडनली आपका जो पार्टनर, जिसने आपको हर्ट किया, एक्स या जो भी आपको तकलीफ देके गया, रुला के गया या रुला रही थी पूरे साल भर, जिसने आपको खून के आंसू रुलाया है, वो इंसान सडनली साल के एंड में इतना बदल जाएगा या इतना बदल जाएगी, और आपके लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाएगा। बस आपको आवाज़ देनी है, और वो इंसान आपके लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाएगा। बट प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि अब साल के एंड में आप अपनी जगह बदल देंगे, यानी कि अब आप जो है इनके लिए अवेलेबल रहना बंद कर देंगे। अब आप इनको सबोटाज कर देंगे, बिकॉज आपको अब ऐसा एहसास हो जाएगा कि इस इंसान ने मेरी कीमत नहीं समझी जब मैंने इससे बहुत प्यार किया। जब मैंने दीवानों की तरह इस इंसान को बहुत प्यार किया, इसकी वैल्यू की, तो इस इंसान ने मुझे हल्के में लिया। और आज जब मुझे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना पड़ गया, कुछ डिसीजंस लेने पड़ गए, तो आज ये मुँह उठाकर फिर आ गया या आ गई है। तो इसलिए आप ज़्यादा उनको चेज़ नहीं करेंगे, आप उनसे दूर ही रहेंगे, कम ही बात करेंगे। लेकिन ये इंसान तो आपको पागल कर देंगे बिल्कुल। इवन आने वाला साल भी बहुत से प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए बहुत अच्छा साल आने वाला है, बहुत अच्छा साल शुरू होगा आप लोगों के लिए। सो इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट ईयर, स्पेशली फॉर दोस्त जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, वो तो बहुत इंजॉय करने वाले हैं भाई। तो क्लियरली दिख रहा है कि आप लोगों के लिए लाइफ में बहुत सारी चीज़ें बदल रही है। आपके पार्टनर अब आपके लिए घुटनों पे आने के लिए रेडी है। लेकिन ध्यान रखना, मैंने जैसे कि एक प्रेडिक्शन आप लोगों को कही थी, साल भर अगर आपने ईगो और अकड़ दिखाई है, आपने उनको नाच नचाया और वो आपसे बात करना चाहते थे या चाहती थी, पर आप उन्हें एटीट्यूड दे रहे थे, तो आप समझ लो कि साल में गेम चेंज होगा और अब आप उनके पीछे लगेंगे। ठीक है, बेसिकली याद रखना, अगर साल भर इस इंसान ने आपको जो है दर्द दिए, तकलीफ दिए, तो अब बारी इनकी। आप समझ लो चेक मेट वाली एनर्जी जो है ना, चेस की, अब आप बोलोगे कि चेक और मेट, अब चल, अब तेरी बारी, वो योर टर्न नाउ वाली सिचुएशन है। और ये इंसान अब आपके लिए पैशनेटली कुछ भी करने को तैयार है, इमोशनली भी क्रेज़ है, या आप इस लव में आपके साथ सिर्फ इमोशनल कनेक्शन चाहते हैं, या आपसे सिर्फ लव की उम्मीद कर रहे हैं। आप फिजिकल हो नहीं हो, आप पैसे के लेन देन में हो नहीं हो, वो सब उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, इन्हें सिर्फ आपसे प्रेम चाहिए। नंबर 5, नंबर 1, नंबर 24, नंबर 6, 9 बहुत स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुए हैं। येस, ये इंसान अब आपके लिए सब कुछ करने को तैयार है, ये इंसान आपके लिए एक्शन लेने को या लेने को तैयार हो गई हैं। अगर आप लोगों के डाइवोर्स में सेपरेशन हो रहा था या कुछ डाइवोर्स वगैरह हो रहा था, ऐसा कुछ सीन हो गया था कि जहाँ पर आप इस इंसान से नहीं जाना चाहते थे दूर, आपको चाहिए था कि नहीं यार, ये इंसान से मुझे अलग नहीं होना है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, अब ये आपके सामने आकर आपको बोलेंगी या बोलेंगे कि यार सॉरी, मुझे डाइवोर्स नहीं चाहिए, लेट्स पैच अप और फिर से शादी कर लेते हैं, या फिर से हम लोग जो अपने रिश्ते को निभाते हैं। बट आप बोलेंगे कि नहीं यार, अब मेरा मन बदल चुका है, अब मैं बहुत डिसरिस्पेक्टेड फील कर रहा हूँ, तो आई एम वेरी सॉरी, मुझसे ना हो पाएगा। अब आपकी बारी आ चुकी है जहाँ पे भगवान आपसे कह रहा है कि बेटा, अब मैंने तेरी झोली भर दी है, अब तू देख तेरे को क्या करना है। ठीक है, तो अपने आप के एम्बिशंस और गोल्स को बिल्कुल नहीं भूलना है, चाहे जो हो जाए, अपने आप की सेल्फ वर्थ नहीं भूलनी है। ठीक है, बाकी आप बात करना चाहते हो, डील करना चाहते हो, यस गो अहेड, बात करो, पर स्ट्रैटेजिकली। जितने मैच्योरिटी आप में आई है, उसके बाद अब आप अपने आप को समझदार तो हो ही, अब आप जानते हो आपको क्या करना है। ठीक है, तो उस हिसाब से बैलेंस करो। ठीक है, सो दिस इज इट, ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके लिए मैंने कोई जानकारी चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।